गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट में आपकी दो तरह की क्रिया होती है, दो तरह के क्लॉज होते हैं, ठीक है। दो तरह का उसमें सेंटेंस होता है, दो तरह का वर्क होता है उसमें। एक जो वर्क है पहले होता है और एक वर्क जो होता है बाद में होता है। उसको उस तरीके से हम बनाते हैं। लेकिन इस तरह से भी होता है, क्रिया आपकी एक तरह की, हाँ, सिंपल में कभी है पास्ट परफेक्ट में, जब आपका एक तरह का दिखता है लेकिन काम जो है आपका वो दोनों तरह का है, लेकिन बनेगा वो एक जैसा सिंपल जैसा सेंटेंस। जैसे देखिए कि स्ट्रक्चर क्या है आपका, कि पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका हेड हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो सेंटेंस है, ठीक है ना, इसमें दो तरह का सेंटेंस आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, दो तरह का काम नहीं है। तो इसमें क्या है, एकदम सिंपल जैसे जैसे पास्ट परफेक्ट में है कि मैंने पहले ही जलपान कर लिया था। कुछ जब इस तरह का सेंटेंस है तो उसको कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल तरीके से ही बनाएंगे, जैसे ऊपर स्ट्रक्चर दिया उसी के अकॉर्डिंग टू बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह की क्लॉज, दो तरह का सेंटेंस होता है। जो एक काम जो होता है पहले होता है, दूसरा काम बाद में होता है। उसको हम किस तरह से बनाएंगे अभी बताएंगे आपको। देखिए, अब मैंने पहले ही जलपान कर लिया था, ठीक है। मैंने तो क्या हो गया, आई हो गया, आई के साथ हैड, पहले ही जलपान कर लिया था, ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, पहले ही जलपान कर लिया। ये इस तरह का भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है ना। ये इस तरह से भी आएगा आपको कि एक केवल पास्ट, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। नेक्स्ट है, वह बहुत पहले ही सो गई थी, ठीक है ना, बहुत पहले ही सो गई थी। जब इस तरह का सेंटेंस आता है कि आपको दो वर्क नहीं, दो सेंटेंस नहीं दिखाई देता है, इसमें यही रूल आपको फॉलो करना है कि सब्जेक्ट, हेड, वर्क की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से होगा। जो तो सब्जेक्ट हो गया सी, ठीक है, बहुत पहले ही सो गई थी, सी हेड, और वर्क की थर्ड फॉर्म स्लीप का क्या होगा, स्लेप्ट, ठीक है ना, स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, बहुत पहले, मच अर्लियर, ये हो गया। अब आपको जो मेन है किस तरह का सेंटेंस, इस टेंस का प्रयोग अकेली क्रिया के साथ नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया है कि पास्ट परफेक्ट में अकेली क्रिया के साथ, एक क्लॉज के साथ नहीं होता, दो क्लॉज में होते हैं, ठीक है ना, दो क्रिया होती है। एक क्रिया जो होती है, ठीक है ना, एक जो वर्ब होता है वो पहले होता है काम, और दूसरा होता है बाद में। अब उसको कैसे हम पहले वाला कैसे करेंगे, बाद वाला कैसे करेंगे, ये समझते हैं। देखिए, जो पहले, सबसे पहले जो वर्क काम होता है, ठीक है, जो काम पहले होगा, जो एक्शन पहले होगा, वहाँ पे क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट यूज होगा। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और कंजक्शन, ठीक है ना। यहाँ बिफोर और आफ्टर का प्रयोग, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग हमेशा क्या होगा कि पास्ट, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो कंजक्शन अब इसके क्लियर करते हैं, ये होगा या तो बिफोर, ठीक है ना, बिफोर होगा, और सब्जेक्ट प्लस वो यहाँ हेड नहीं होगा, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म की होगी, ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका सही। पास्ट परफेक्ट पहले होगा तो सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले वाला जो सेंटेंस है वो परफेक्ट में बनाएंगे, उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा, ठीक है ना, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यानी कि आपका जो सेकंड वाला होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। लेकिन देखिए, इसमें जो कंजक्शन वाली बात हुई है कि जब भी आपका बिफोर, पहले वाला आएगा, पूछे बिफोर की बात होगी, वो पास्ट इंडेफिनिट से पहले बिफोर लगता है, ठीक है ना। और जब आफ्टर की बात होगी, ठीक है, बाद, ठीक है, वहाँ वो हमेशा आपका पास्ट परफेक्ट के पहले लगेगा। समझे, देखिए, जब भी आपका कार्य करने के पहले, ये होने के पहले, इस तरह का सेंटेंस है जहाँ हमें बिफोर का प्रयोग करना है, जहाँ हमें बिफोर का यूज़ करना है, वो बिफोर हम कहाँ लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले बिफोर का यूज़ करेंगे। जो कंजक्शन की मैंने बात की है वही होगा, वो यहाँ बिफोर का यूज़ करेंगे। लेकिन जब आफ्टर की बात होगी तो आफ्टर का सेंटेंस करने से पहले हमको क्या होगा, आफ्टर हमेशा हम परफेक्ट टेंस के पहले यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था,
ठीक है ना। ये सेंटेंस है, इस पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। यहाँ दो तरह का क्रिया हो रही है, ठीक है ना, दो तरह का सेंटेंस है, दो तरह की क्रिया। तो इसको देखिए कौन सा पहला है, चोर भाग जाए, हमें वो सेंटेंस पहले करना है, ठीक है ना, जो काम वो एक्शन पहले होता है, जो वह एक्शन पहले होता है। तो यहाँ क्या है, पुलिस के आने के पहले ही, यानी कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, चोर के भागने का काम, ठीक है, चोर के भागने का काम पहले हुआ। तो ये कौन सा है, ये चोर, ये ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या हो गया, पास्ट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाए, यानी कि द थीव, ठीक है, क्या हो गया, चोर, यानी कि द थीव हैड फ्लाइट, भाग चुका था। अब क्या है, फ्लाइट अवे, ठीक है, फ्लाइट अवे, भाग चुका था। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जोड़ना है, क्योंकि अब आपका यहाँ तक हो गया द थीप हैड फ्लाइट अवे, ये आपका क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। अब क्या है, उसके बाद है पुलिस के आने के पहले, ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट हुआ, आने के पहले, ये हो गया यहाँ पे बिफोर द पुलिस केम, यानी कि आपका स्ट्रक्चर क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आपका क्या है बिफोर, ठीक है ना, उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप उस एग्जांपल से समझिए कि पुलिस के आने के पहले, ठीक है, चोर भाग चुका था, यानी कि ये काम आपका, ये एक्शन पहले हुआ, ये एक्शन पहले हुआ, और ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। लिखा भी है चोर भाग चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब क्या है भाई, चुका से सब जो है वो आपका परफेक्ट में ही आता है। तो यहाँ चुका था, चुकी थी, चुके थे, इससे भी आप पहचान जाएंगे। तो ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट है, इसको हम पहले करेंगे, यानी कि चोर भाग, हिंदी से जब ये उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो पीछे वाला आगे आता है, आगे वाला बाद में जाता है। चोर भाग चुका था, ठीक है, चोर भाग चुका था, तो क्या होगा, द थीप, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, हैड हो गया, और भाग चुका था फ्लाइट अवे, ये हो गया अब यहाँ तक। अब उसके बाद क्या है, पुलिस के आने के पहले, ठीक है ना, ये आप क्या हो गया, पास्ट आपका इंडेफिनिट हो गया, पुलिस के आने के पहले। यहाँ हम के पहले का क्या हो जाएगा, बिफोर, क्योंकि मैंने बताया भी है बिफोर पास्ट इंडेफिनिट के पहले यूज होगा, यही आपका देखिए बिफोर पास्ट इंडेफिनिट के पहले बिफोर यूज होगा, बिफोर द पुलिस के आने के पहले द पुलिस केम, ये हो गया आपका, ये आपका है। इस तरह के दो तरह के सेंटेंस आते हैं। अभी और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। डॉक्टर के आने के पहले, पहले, ठीक है ना, रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। देखिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसमें दो तरह का काम हो रहा है ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ये है। अब इसको कैसे करेंगे, आप क्या है, रोगी मर चुका था, ये आपका पहला एक्शन है, और पहले भी ये बताया गया ये मर चुका था, यानी कि पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट यानी क्या होगा, द पेशेंट देखिए, द पेशेंट हैड, ये हो गया, डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि रोगी मर चुका था पहले, ठीक है, बिफोर बताया ही आपको, क्योंकि अब इसके बाद जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा उसके पहले, पहले का, यानी पहले बिफोर, डॉक्टर के आने के पहले, ठीक है ना, द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने के पहले द डॉक्टर केम, ये हो गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए डॉक्टर के आने, ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले, यहाँ डॉक्टर के पहले रोगी मर चुका था,
ये दो तरह की क्रिया इसमें हो रही है कि डॉक्टर का आना भी और रोगी का मरना, ये दो क्रिया है, ठीक है ना। अब क्या इसमें है कि रूल क्या कहता है कि पहले हम क्या करेंगे पास्ट परफेक्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट के पहले हम बिफोर लगाएंगे, इस तरह का आदि का सेंटेंस आता है, और बाद वाला जो अगर आता है तो पास्ट परफेक्ट के पहले लगाते हैं। इसमें क्या है देखिए, रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था पहला एक्शन है, ठीक है ना। ये क्या हो गया पास्ट परफेक्ट, तो पहले हम इसको करेंगे, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। उसके बाद है पहले, ये जो पहले आया है आपका, इसके बाद हम क्या लिखेंगे बिफोर। अब उसके बाद है डॉक्टर के आने, ठीक है ना, डॉक्टर के आने के पहले की बात है, द डॉक्टर केम, ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल यही है ना कि वर्ब के सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो गया केम। अब ने आपका है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, खुल चुकी थी, ठीक है ना। मेरे स्टेशन से पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, द ट्रेन हैड खुल चुकी थी, ठीक है, खुलने का क्या होगा स्टार्टेड हो गया, स्टार्टेड। फिर क्या होगा बिफोर, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है ना। तो क्या होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब स्टार्टेड क्या हो गया शुरू होना, स्टार्ट मतलब शुरू होना, मतलब वही खुलना। द ट्रेन, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझते हैं, गाड़ी खुल चुकी थी ये पहला सेंटेंस, ठीक है ना, और जो पहला सेंटेंस ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। उसके बाद मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले, ये क्या हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। तो क्या क्या करेंगे, गाड़ी खुल चुकी थी, क्या होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद पहले बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से, ठीक है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने के, आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है ना, आई रीच्ड द स्टेशन, ये हो जाएगा आपका मेरे स्टेशन से पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यानी कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है ना, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। यानी कि इसको दो सेंटेंस को कैसे बनाया गया, पहला क्या हुआ पास्ट परफेक्ट, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद हमको पास्ट इंडेफिनिट के पहले बिफोर लगाना था, क्योंकि जो सेकंड से सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, ये आपका हो गया बिफोर। इसके बाद हो गया पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है रीच्ड द स्टेशन, यानी कि मे द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। देखिए गाइस ये आपका था पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल सेंटेंसेस से। ये क्या है इसमें कि थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अब इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसको। तो गाइज़ आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ आपको बता दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।